तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा निर्मेय 3, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। कोई कोण होगा हमारे पास, उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करना है, यहाँ पर समद्विभाजित करना है किसी भी दिए गए कोण को। ठीक, चलिए देखते हैं कि करके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करिए हमारा वीडियो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम दिया है ABC, ठीक है, दिया है कोण ABC, रचना करनी है। रचना करनी है कोण ABC समद्विभाजित। ठीक है, अगला स्टेप आएगा हमारा रचना के चरण। तो पहला स्टेप, चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए पहले देखते हैं। एक कोण है हमारे पास, ये है ABC। ठीक है, ABC हमारे पास एक कोण है और इसका मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ मान से कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी मान होगा इसको हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण ABC के शीर्ष बिंदु B से एक त्रिज्या का चाप लेकर चाप लगाया। बिंदु से हमें एक त्रिज्या लिया, आप कुछ भी त्रिज्या ले सकते हैं। बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड AB पर क्या होगा, इसका नाम हम रख देते हैं E है, तथा रेखाखंड BC पर बिंदु, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अभी हमने बनाया नहीं। ठीक है, देखिए बिंदु B पर केंद्र मानकर हम एक प्रकार से केंद्र मानेंगे और एक त्रिज्या लेंगे, कुछ भी त्रिज्या लेके उस पर यहाँ पर से बिंदु रेखाखंड AB से स्टार्ट करेंगे और रेखाखंड CB तक एक चाप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रकार से हम चाप लगाएंगे और वो चाप इस तरीके से होगा, और ये बिंदु है हमारा E और ये बिंदु है हमारा F। ठीक है, यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं। ठीक है, बिंदु E, ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ठीक है, बिंदु E है, तथा रेखाखंड BC पर बिंदु कौन है, F है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर से इसका एक समद्विभाजक रेखा खींचनी है। वो कैसे खींचेंगे, देखिए लिए जो भी हमने त्रिज्या लिया था उससे आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। अब थोड़ा सा आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप हम
यहाँ बीच में कट करेंगे, दोनों बिंदुओं से ई और एफ पर से दोनों से कट करेंगे यहाँ पर, और फिर उसको हम मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बिंदु ई और एफ को केंद्र मानते हैं, और केंद्र मानकर हम चाहे तो चाप वो भी रह सकते हैं, जो है उतना रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर बढ़ा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चाप जो है एक दूसरे को यहाँ पर कट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सेम चाप को रखा और बिंदु ई को केंद्र मानकर एक यहाँ पर कट किया इस तरीके से। ठीक है, और फिर बिंदु एफ को केंद्र मानकर उसी चाप से एक कट किया इस तरीके से। ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने यस, और फिर बी और यस को मिलाते हुए एक रेखा हमने खींच दिया। बी एस को मिलाते हुए एक रेखा हमने खींच दिया यन। ठीक है, ठीक है, आप स्केल से खींचिएगा, आपका सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, हमने बी एस से खींचते हुए एक रेखाखंड बी एन खींचा। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं अच्छे से लगे। ठीक है, ये जो बिंदु है वो है यस। चलिए अगला स्टेप, बिंदु ई और एफ को केंद्र मानकर उसी चाप या ई एफ के आधे से अधिक दूरी का चाप लेकर चाप लगाया, जो बिंदु यस पर काटती है। ठीक है, और तीसरा स्टेप होगा, बिंदु बी यस को मिलाया। ठीक है, बी एस को मिलाते हुए बी एन रेखा खंड खींचा। ठीक है, ये सही, ये हो गया हमारा रचना हमने किया। अब यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों अगर कोणों को हम नापेंगे तो ये दोनों हमारे कोण बराबर आएंगे। ठीक है, तो एक स्टेप इसमें और हम लिखेंगे, तो यहाँ पर बता देते हैं, हमारा चौथा स्टेप होगा, रेखाखंड बी एन कोण ए बी सी का सम द्विभाजक या अर्धक। ठीक है, या अर्धक, इसको हम अर्धक भी बोलते हैं। बस अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, अर्धक है। अतः निष्कर्ष क्या निकला हमारा, कोण ए
बी ए बी एन बराबर कोण एन बी सी। ठीक है, ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे, ए बी एन और एन बी सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये रचना करना था। अब देखिए, इसी तरीके से आप किसी भी कोण के छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का था, तो अब ये दोनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 30-30 डिग्री की। इसी तरीके से अगर हमारे पास 45 डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री को अगर हम अर्धक खींचेंगे या समद्विभाजित करेंगे, सॉरी 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 90 डिग्री की अगर होगा कोण, तो अगर उसका हम समद्विभाजक या अर्धक खींचेंगे तो दोनों कोण 45-45 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब अगर 120 डिग्री का होगा तो इसका पहला अर्धक अगर खींचेंगे, 120 डिग्री का अगर पहला अर्धक खींचेंगे तो 60 डिग्री का होगा। अगर फिर हम उन दोनों का अर्धक खींचेंगे तो एक 90 डिग्री का, एक 30 डिग्री का अर्धक होगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल करिए, और अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। और जो भी कोण आप बना रहे हैं, एक कोण आप नाप लीजिए, जैसे 60 डिग्री का बनाइए, फिर अर्धक खींचिए प्रकार से, और फिर इन दोनों कोणों का अलग अलग नापिए, देखिए दोनों 30-30 डिग्री के हैं, उसके जस्ट आधा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, इसकी जांच आप स्वयं करिए, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो अब अगला हमारा इसमें एक चैप्टर है, अब हम 4B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न हैं, सॉल्व कर लेंगे उसको भी, और कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में पूछिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग।